हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। वीडियो 2018 के अभ्यर्थियों का संघर्ष थोड़ा और कठिन हो चला है, या कहिए थोड़ा और वक्त ले सकता है। कठिन का सेंस यह है कि जब भर्ती निरस्त हुई थी उस समय कोरोना जैसी महामारी अपने चरम पर थी। इस वजह से रिट दाखिल होने में थोड़ा वक्त लगा था। अभी जो सीन चल रहा है, तारीख 23 अगस्त की लगी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। इस वजह से राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया था, तो कोर्ट बैठी नहीं, कोर्ट खुला नहीं था, बंद था। फिर अगली तारीख 25 तारीख को लगी, 25 अगस्त को, लेकिन कुछ टाइमिंग का डिफरेंस हो गया। इस वजह से जो है प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाई। टाइमिंग का यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुआ था उसका मतलब ये है कि देखिए, त्रिपाठी सर की जो बेंच सुनवाई कर रही थी, कुछ मामले थे डबल बेंच के, लगभग 60 केस थे, वो सुबह 10 बजे से सुने जाने थे, उनकी सुनवाई हुई। सिंगल बेंच के कुछ केस थे, लगभग 3-4 केस, वो 2 बजे से सुने जाने थे। तो बेंच थोड़ा लेट बैठी, 2 बजे से स्टार्ट होना था। जिन्होंने कोर्ट व्यू डिस्प्ले बोर्ड पर देखा उन्हें पता होगा कि कोर्ट थोड़ा लेट बैठी। ओझा सर का एक केस और लगा था, तो ओझा सर 2 बजे से वेट कर रहे थे, लेकिन बेंच बैठी नहीं। तो ओझा सर का जब नंबर आ गया उनके केस में, तो वो उसमें इंगेज हो गए, और जब बेंच बैठी उस वक्त ओझा सर का केस चल रहा था, तो वहाँ से छोड़कर आ नहीं सकते थे। इस वजह से एक प्रॉपर जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हो पाई। अन्यथा एसआईटी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। जो भी होता, बहस होती, सुनवाई होती और एक निर्णय आ सकता था 25 तारीख को, लेकिन आ नहीं पाया। खरे सर भी उपस्थित नहीं थे और तरुण अग्रवाल सर, प्रशांत मिश्रा सर भी नहीं थे। तो इस वजह से टाइमिंग का एक डिफरेंस था कि ओझा सर उपस्थित नहीं हो पाए और सुनवाई प्रॉपर नहीं हो पाई। लेकिन जो कुछ हुआ, कोर्ट में एक ऑर्डर आया है, तो देख लेते हैं उसमें बात क्या कही गई है और क्या माने उसके हैं। कोर्ट नंबर 47, देखिए इसमें जो लिखा गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, 29 तारीख को जो कुछ बोला गया था, 29 जुलाई को, तो ACSC यानी एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल श्री संजय कुमार सिंह जी SIT रिपोर्ट जो है सबमिट कर दिए हैं। सबमिट जो हुई है रिपोर्ट, वो सील्ड कवर है, यानी वकील को एक कॉपी नहीं मिलेगी। जैसा कि लोग पूछ रहे हैं, कुछ का सजेशन था कि मिलेगी SIT रिपोर्ट की नहीं मिलेगी, जिस प्रकार से काउंटर मिला था। तो देखिए, काउंटर मिला था, वो रिसीव करवाया जाता है, एक प्रोसेस होता है, लेकिन SIT रिपोर्ट जो है वो सील्ड कवर है। ये जज साहब को ही मिलेगी और वो पहले इसको रीड करेंगे, देखेंगे, जो भी होगा, जैसा मामला होगा। अभी तक जितनी प्रक्रियाएं हुई हैं काउंटर रिजॉइंडर में, अगर इससे इतर कुछ बातें होंगी तब हो सकता है एक कॉपी पढ़ने को वकील को दिया जाए, दिया ही जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर SIT रिपोर्ट में जो बातें हैं उन सब पर वही चर्चाएं हुई हैं जो अभी तक हुई हैं, वही बातें लिखी गई हैं, तो हो सकता है कि SIT का जिक्र ना हो, उस पर चर्चा ना हो, और जो भी ऑर्डर आना हो वो आ जाए। तो यहाँ पर मुख्यतः बात अगर देखी जाए तो SIT रिपोर्ट की है कि SIT रिपोर्ट में होगा क्या, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि SIT रिपोर्ट में है क्या, उसी अनुसार अब आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। यानी कि जो एक ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर आ सकता था, उसमें अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, लेट दिस मैटर बी प्लेस्ड बिफोर एप्रोप्रिएट कोर्ट एज अ फ्रेश ऑन 7 सितंबर अलॉन्ग विद कनेक्टेड मैटर्स। यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखिए अगली तारीख जो लगी है वो 7 सितंबर की है, और मामला ये फिर से फ्रेश में है, यानी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। एप्रोप्रिएट कोर्ट का मतलब देख लीजिए क्या है कि फिजिकल सुनवाई हो रही है। फिजिकल सुनवाई में 3 बेंचें बैठ रही हैं। एक है जस्टिस मिश्रा सर की बेंच, दूसरी है जस्टिस भाटिया सर की बेंच, और तीसरी है जस्टिस वर्मा सर की बेंच। तो ये केस जो है इन्हीं 3 बेंच में किसी एक में जाएगा 7 सितंबर को, और वहां पर जो है फिर सुनवाई होगी। थर्ड पैराग्राफ में, दिस केस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज टाइड अप और पार्ट हर्ड टू दिस बेंच,
यानी कि आपने पिछली बार जो अपडेट हुआ था उसमें आप देखा था फॉर फर्दर हियरिंग, यानी कि केस टाइड अप हो गया था त्रिपाठी सर के बेंच के साथ। जो सुनवाई हुई थी उसके आगे फिर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी क्या है, ये केस को रिलीज किया जा चुका है त्रिपाठी सर के द्वारा। कारण उसका ये है कि त्रिपाठी सर अब क्रिमिनल केस को सुनेंगे, यानी सिविल केस को नहीं सुनेंगे। इस वजह से केस को रिलीज कर दिया गया, टाइड अप नहीं है। टाइड अप का मतलब जब कोई जस्टिस कोई केस सुनते हैं और आगे भी उन्हीं को सुनना होता है, तो वहां पर जो ऑर्डर रहता है, जो जजमेंट लिखा जाता है, उसमें वो टाइड अप शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अगली सुनवाई भी इसी बेंच में होगी। लेकिन यहां पर अब टाइड अप नहीं रहा, मैटर को रिलीज किया जा चुका है, केस को रिलीज किया जा चुका है। अब ये जो 3 फिजिकल सुनवाई कर रही हैं बेंचें, उन बेंच में किसी में भी जा सकता है। अब देखिए आगे हो क्या सकता है 7 सितंबर को। पहली बात तो ये होगी कि अभी तक जो काउंटर रिजॉइंडर पर जो भी बहस हुई है, देखिए एक बात ये भी गौर करने वाली है कि कुछ अभ्यर्थियों के मन में एक ये डाउट आ सकता है कि अब चूंकि एसआईटी रिपोर्ट आ गई है और बेंच चेंज हो जाएगी तो एक अलग सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, अभी तक जो भी सुनवाई हुई है उसी के आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि फिर से इनिशियल स्टेज से शुरू होगी। जहां तक जो भी सुनवाई हुई है वो सारा कुछ ऑर्डर जो होता है वो सूचीबद्ध होता है, तो वहां पर सारा कुछ रहता है। जब भी कोई जस्टिस आते हैं तो वो पहले रीड करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि आने के बाद वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं। तो ये अभी तक जितनी प्रक्रिया हुई है वो सब चलेंगी। हो ये सकता है कि एसआईटी रिपोर्ट में जो अगर कुछ अलग बातें कही गई हैं तब तो फिर चर्चाएं होंगी, सुनवाई उस पर विस्तृत रूप से होगी और एक आध दो हियरिंग हो सकती है। और अगर कुछ उसमें अलग नहीं है तब फिर जो कुछ रिजॉइंडर और काउंटर में था उसी के बिहाफ पर हो सकता है कि सुनवाई हो जाए और ऑर्डर आ जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचेगा, समय बहुत ज़्यादा नहीं लगना है, लेकिन वक्त तो बढ़ ही जाएगा चूंकि एसआईटी रिपोर्ट आ गई है। बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट है। अभी तक ना तो कोई कारण बताया गया आयोग के द्वारा कि भर्ती क्यों कैंसिल की गई नोटिस के माध्यम से। एसआईटी रिपोर्ट आज तक मिली नहीं थी, अब जाकर के 25 अगस्त को मिली है। तो एक क्यूरियोसिटी तो है ही कि एसआईटी रिपोर्ट में कहा क्या गया है, आखिर भर्ती कैंसिल करने के पीछे का कारण क्या है। तो जो भी है अब 7 सितंबर को इंतजार करना पड़ेगा। 7 सितंबर को ही पता चलेगा कि आगे रूपरेखा क्या हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।